हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल यानी कि वो एक वाक चातुर्य जिससे आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है और उसका बेसिक रूट क्या क्या है जिससे हम अपनी बात सामने वाले को मनवा सकते हैं और हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने करियर को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में जो सबसे पहला जो पॉइंट है ये वो है कि आप सामने वाले को एक अच्छी मुस्कान के साथ अपनी बात रखें। जी हाँ दोस्तों, मुस्कान यानी कि स्माइल, एक अच्छी स्माइल एक अच्छा दिन की शुरुआत करती है और इससे सामने वाला जो है वो पॉजिटिव महसूस करता है और आप भी अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे जब आप खुल के एक स्माइल सामने वाले को दोगे। तो जब भी आप किसी से बात करें तो अपने फेस पर एक स्माइल जरूर दें और वो स्माइल इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वो फेक लगे, बल्कि एक सिंपल सी मुस्कान होगी जो आपके मन की प्रसन्नता को दर्शाएगी। तो ये ख्याल रखें कि आपकी स्माइल फेक ना लगे और आप बिल्कुल ही सहजता यानी कि नेचुरल तरीके से हल्की सी मुस्कान अपने फेस पर जरूर रखें। जो दूसरा पॉइंट है ये वो है कि आप सामने वाले को कभी भी नीचा ना दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, चाहे मैं हूँ या आप हो, हम कभी भी जो भी सामने वाला पर्सन है वो हमसे अगर अच्छी तरीके से बात नहीं करेगा तो हम कभी भी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो कभी भी जो आप दूसरों पर वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो आप खुद को कभी भी देना नहीं चाहोगे। अगर आपका अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है तो सामने वाले व्यक्ति को भी अपना आत्मसम्मान बिल्कुल ही जायज़ सी बात है कि प्यारा ही होगा। तो सामने वाले को चाहे उसने क्यों ना बहुत ही बड़ी गलती क्यों ना की हो, आप हमेशा उसको उसके नज़रिए से देखने की कोशिश करो कि उसने ये चीज़ें क्यों की और बन सके तो कभी भी किसी का भी अपमान ना करो। क्योंकि दोस्तों जो सिचुएशन है वो तो बदल जाएगी, ठीक है, पर आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी भी वापस नहीं आने वाले और इससे आपका लाइफ टाइम का जो भी रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को भी नीचा ना दिखाए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप कभी भी सामने वाले को उसके साथ बहस ना करें। जी हाँ दोस्तों, अपनी बात मनवाने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रेजेंट करते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पर हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में आप अकेले ही वो इंसान हो जो परफेक्ट हो। यहाँ सभी इंसान में कोई ना कोई बुराई जरूर है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम सभी में सब गलतियाँ करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चाहे आप हो या मैं हूँ, सभी गलतियाँ करते हैं, तो हम किसी और को उसकी गलती पर डांट नहीं सकते। तो कभी भी आप सामने वाले को अपनी जो बात है उसको प्रूव करने के लिए उसके साथ झगड़ा ना करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात का हमेशा ख्याल रखें कि सामने वाले की बात सुने और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको समझने की कोशिश करें और कभी भी अपनी बात आर्ग्यूमेंट के साथ ना रखें, ठीक है। जो तीसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप अच्छे लिसनर बने। जी हाँ दोस्तों, अच्छे लिसनर बनने का मेरा मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कान का यूज़ करें, क्योंकि हमने भगवान ने हमें दो कान दिए है और जो टंग है, जो जीभ है वो एक ही दी है। तो इसका जाहिर सा मतलब है कि हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक जो टीचर थे जब मैं कॉलेज में था, तो वो टीचर बोलते थे कि हमें एक जो दिन होता है वो एक दिन में हमें 1000 शब्द ही बोलने होते हैं। जी हाँ दोस्तों,
1000 शब्द, यानी कि आप जितना बन सके उतना कम बोलिए। अगर आप अपनी जो जीभ है उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सामने वाला पर्सन है वो आपसे क्या बोलते हैं कि यूज टू हो जाएगा और बोर हो जाएगा, तो वो आपकी बात इतना सीरियसली नहीं लेगा। तो जितना आप कम बोलेंगे आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। तो हमेशा अपनी जो टंग है उसका इस्तेमाल अपने माइंड से कनेक्ट करके करें और जितना बन सके उतना कम बोले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब बोलते हो तो आप अपने अंदर जो पड़े होते हैं, जो भी आपके जो सीक्रेट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। क्योंकि आप जब ज़्यादा बोलते हो तो आपको पता ही नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो जितना बन सके उतना कम बोलिए, ठीक है। और सामने वाले की बात को अच्छे से सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले की बात में इंटरेस्ट ले और उसको पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। और जो चौथा पॉइंट है वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप जो सामने वाला पर्सन है उसकी जो बात है उसमें इंटरेस्ट ले। जी हाँ दोस्तों, उसको क्या पसंद है, उसकी पसंद की चीज़ों को समझे कि उसको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, उसको फिल्म जो मूवीज़ होती है उसमें इंटरेस्ट है, वेब सीरीज़ में इंटरेस्ट है, या उसको गाने में इंटरेस्ट है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन है वो आप में जो है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। क्योंकि किसी भी इंसान को जो उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें होती है उसमें बात करने का अलग ही मज़ा होता है। जैसे कि अगर आप मुझसे बात करेंगे और आप मेरे साथ अगर कम्युनिकेशन स्किल पर बात करेंगे तो मैं इतना एक्साइटमेंट हो जाऊंगा और अच्छे से उस आपकी बातों को सुनने लगूंगा। क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन स्किल, जो स्पीच देना और मोटिवेशन स्पीच देना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप मुझसे बात करेंगे तो इन टॉपिक्स के बारे में बात करें तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कोई भी इंसान होता है तो उसकी जो पर्टिकुलर हॉबीज़ रहती है, ठीक है, अगर आप उसकी हॉबीज़ को पकड़ ले, उसकी हॉबीज़ के बारे में बात करें, अगर आपको उसकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके उसमें इंटरेस्ट दिखाए तो सामने वाला पर्सन ज़रूर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और आपसे से ज़्यादा बात करने के लिए तरसेगा। तो चौथा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप सामने वाले पर्सन की इंटरेस्ट के बारे में बात करें। तो बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 5वां मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप जो सामने वाला पर्सन है उसकी तारीफ़ करें। जी हाँ दोस्तों, तारीफ़ करें यानी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही मस्के मारे या ऐसा कुछ उसके बारे में बोले जो रियलिटी नहीं है। आप नेचुरली तारीफ़ करें। जी हाँ दोस्तों, हम सभी में कुछ ना कुछ तो अच्छाइयाँ होती ही है, ठीक है। चाहे आप हो, मैं हूँ, या कोई भी इंसान हो जो गुनहगार हो, जिसने मर्डर किया हो, वो इंसान भी अच्छा आदमी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या जो अच्छाई है उसके बारे में आपको बात करनी है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत है, तुम अच्छा हार्डवर्क कर रहे हो इस फील्ड में, तुम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्क कर रहे हो। तो अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो सामने वाला बंदा है वो ज़रूर ही आप में इंटरेस्ट लेना चाहेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई तारीफ़ नहीं करता। आपने ज़्यादातर देखा ही होगा कि सोसाइटी में जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे नज़दीकी हमारे रिलेटिव्स जो संबंधी होते हैं, या फिर हमारा अड़ोस पड़ोस के जो भी व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी हमारी अच्छाई नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बुराई देखते और हमें बुरा ही कहते हैं। हमारे अंदर जो फॉल्ट है वो भी वही गिनाते रहते हैं। तो हर इंसान में अच्छाई होती है। आप सामने वाले पर्सन में जो भी अच्छा है उसको निकाले, उसको देखे कि सामने वाले पर्सन में ये अच्छाई भी है, ठीक है। तो आप उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दें कि आप ये अच्छा कर रहे हो, ये वो अच्छा कर रहे हो, तो उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि हाँ भाई ये इसने मुझे पॉजिटिव लिया है, ये मेरे बारे में अच्छा बात कर रहा है। तो ये बातें सबसे ज़्यादा इंसान को अट्रैक्ट करती है। तो ये इस बात को समझे कि हर एक व्यक्ति को, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपनी तारीफ़ें सुनना सबको पसंद है।
तो बन सके तो एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट सामने वाले को ज़रूर दें। जो छठा मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप हमेशा ऑनेस्ट रहे। जी हाँ दोस्तों, ऑनेस्ट से मेरा मतलब ये है कि आप फेक चीज़ें ना करें, ठीक है। आप सामने वाले में अच्छी बातें कर रहे हैं, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर पीठ पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हैं, ऐसी हरगिज़ ना करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को भी कभी ना कभी गिल्टी फील करोगे, क्योंकि कोई भी जो बात है वो कभी भी छुप नहीं सकती, ठीक है। अगर आप इससे उसकी बुराई करेंगे तो अगर वो उसको कह देगा तो आपकी लड़ाई हो जाएगी और आपकी जो भी इम्प्रेशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, और ऐसा करने पर आप उस व्यक्ति को खो दोगे। तो ऐसा कभी भी ना करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयर